Hello friends, my name is Kavita Kumari and welcome to my channel Life with Sociology. Today we will discuss about Antonio Gramsci. हम डिस्कस करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे इटालियन के। इन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट दिया है, आई एम पेसिमिस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस बट एन ऑप्टिमिस्ट बिकॉज ऑफ विल। इनकी बहुत फेमस लाइन है। अब हम जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनका डेथ हुआ था 1937 में। ये एक इटालियन फिलोसफर्स थे, सोशल थिंकर्स थे, लिंग्विस्टिक एंड ग्रेट न्यू कॉम्युनिस्ट थे। इन्होंने 30 किताबें लिखी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको जेल हो गई थी और जेल में ही रहकर इन्होंने एक बुक लिखी थी, लेटर फ्रॉम प्रिजन, जो कि 1965 में आई थी। दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी ये बहुत ही फेमस बुक है, प्रिजन्स नोटबुक। ये 1975 में आई थी। ये दोनों किताब आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि ये जेल में है तो जेल से रिलेटेड ये चीज़ों को लिख रहे हैं, तो आप आसानी से इन्हें लर्न कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी थियरी को मॉडिफाइड किया था। किसके थ्रू? कार्ल मार्क्स की थियरी। मतलब कार्ल मार्क्स ने जो थियरी दिया था उसको मॉडिफाइड करते हुए इन्होंने अपनी थियरी दी है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे इटालियन हिस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फैसिज्म, रिलीजन एंड सिविल सोसाइटी। अब हम बात करते हैं पहले कार्ल मार्क्स की थियरी को। कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, अपनी थियरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सुपर स्ट्रक्चर और बेस। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में जो होता है वो इमेजिनेशन चीज़ें आती हैं और जो बेस होता है उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में रिलीजन, एडुकेशन, कल्चर, प्रैक्टिसेस, फिल्म, फैमिली, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सुपर स्ट्रक्चर में। लेकिन जो बेस होता है उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, फैक्ट्रीज से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड आती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पुअर पीपल इज़ ऑलवेज पुअर एंड रिच ऑलवेज रिच। पुअर हमेशा पुअर ही रहेगा और अमीर हमेशा ही अमीर रहेगा। मतलब गरीब हमेशा गरीब रहेगा और अमीर हमेशा अमीर रहेगा। तो आगे ये कहेंगे एंटोनियो ग्राम्स्की इनकी थ्योरी को नकारते हुए कि नहीं, पुअर हमेशा पुअर नहीं रहेगा, सिचुएशन के हिसाब से वो बदल सकता है। तो फिर कार्ल मार्क्स ने कैटेगरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैपिटलिस्ट, दूसरा बुर्जुआसी। कैपिटलिस्ट और बुर्जुआसी जो हैं वो दोनों रूल्स करते हैं पुअर पीपल के ऊपर। ठीक है। और फिर एंटोनियो ग्राम्स्की जो है इन्होंने कल्चरल हेजीमनी की थियरी दिया है। स्पेशली ये कल्चरल हेजीमनी में कहते हैं कि कल्चरल हेजीमनी का मतलब होता है एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी रिफ्लेक्ट दैट बिलीव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉल कल्चर, मास मीडिया, ऑल्सो देयर पास। सिंपल वे में अगर हम इसे समझाना चाहें तो कल्चरल हेजीमनी का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजी से, अपने चीज़ों से, अपने रिलीजन से दूसरे जो कमज़ोर वर्ग हैं उन पे रूल करते हैं, उनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, कल्चरल हेजीमनी होता है। और इन्होंने क्या किया है, सुपर स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला दे दिया है पॉलिटिकल सोसाइटी, दूसरा दे दिया है सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में इन्होंने रखा है पुलिस को, आर्मी को, लीगल सिस्टम को। और कहते हैं कि ये जो यहाँ पे जो कल्चरल हेजीमनी होगा वो वायलेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, मतलब यहाँ पे वायलेंस काज हो सकता है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है उसमें फैमिली, एडुकेशन, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होता। यहाँ पे विदाउट वायलेंस ये क्या करते हैं, लोगों पे रूल करते हैं। ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स और ग्राम्स्की में क्या कंपैरिजन है। मार्क्स बात करते हैं कि वार किया जाए, कोई भी चीज़ है तो वार करे, लेकिन ग्राम्स्की कहते हैं नहीं, वार से वार का हम नहीं वो कर सकते, उद्देश्य दे सकते। तो वार के अलावा भी हम अपने दिमाग लगा सकते हैं चीज़ों को रोकने के लिए। फिर कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पुअर हमेशा पुअर रहेगा और अमीर हमेशा अमीर रहेगा, लेकिन ये कहते हैं नहीं, इस चीज़ को बदला जा सकता है। ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया इन दोनों के बीच में। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो स्टुअर्ट हॉल कहते हैं कि इन्होंने निगलेक्ट किया है सबऑर्डिनेट ग्रुप्स को। ठीक है। दूसरा है निगलेक्ट द नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट को भी नज़रअंदाज किया है। फिर उसके बाद
इनके जो थियरी है वो लैक ऑफ क्लैरिटी है, बहुत ही शॉर्ट है, एंड लैक ऑफ अटेंशन ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, और ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ कल्चर का इन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन दिया है पर पूरी थियरी को बहुत शॉर्ट में बता दिया है। सो ये चीज़ें इनकी क्या है, क्रिटिसिज्म है। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी थियरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।